सर एक जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसे जीवन और मृत्यु जो है एक चक्र होता है, तो सर क्या आपको मृत्यु से डर लगता है क्या? कतई नहीं लगता, कतई नहीं लगता। मृत्यु से डर तो इसलिए नहीं लगता है ना, देखो बहुत सीधी सी बात है कि मृत्यु के बाद हमें कोई कष्ट नहीं होने वाला है, तो किस बात का डर है? हाँ, बीमार होने से डर लगता है। मैं बीमार हो जाऊं, बेड पे पड़ा रहूं, 3-3 महीने तक उठ ना पाऊं, वो जरूर है। वो लगता है अगर वैसा हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मृत्यु से तो कोई डर नहीं है, तनिक भी डर नहीं है। मृत्यु में क्या है, वो काम खत्म है, कहानी खत्म। तो सर अभी आप रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को इतना फिट रख पाते हैं, ये चीज मैंने सीखा आपसे बाहर। तो क्या कारण है? आप कोई योगा करते हैं या खास तरह का कुछ डाइट रखते हैं? ये सब ब्रेन का खेल है, ये सब ब्रेन का खेल है। हम्म। आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को आपका डाइट कंट्रोल बहुत कम करता है, न्यूट्रिशन आपका बहुत कम कंट्रोल करता है, और फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत कम ये करते हैं। अगर आपका ब्रेन जो है वो पॉजिटिव है, आपके उद्देश्य साफ सुथरे पवित्र हैं, तो आपका सारा न्यूट्रिशन और ये योगा वाला जो है ना वो इफेक्टिव होता है। वो जरूरी है, वो योग है, एक्सरसाइजेज हैं, डिटॉक्सिफिकेशन है, पसीने निकालने हैं, धूप में बैठना है, ये सब जरूरी है। लेकिन उसका असर वो केमिकल इक्वेशन नहीं है कि जब जिंक पे सल्फ्यूरिक एसिड पड़ेगा तो हाइड्रोजन बन ही जाएगी, वैसा नहीं है। ये जिंक पर सल्फ्यूरिक एसिड बनने के बाद भी हाइड्रोजन बनेगी कि नहीं बनेगी, ये ब्रेन तय करता है। तो आप बहुत सारा बढ़िया बढ़िया न्यूट्रिशन खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, सब प्रोटीन्स हैं, सब कर रहे हो, लेकिन वो आपका शरीर लेगा नहीं लेगा, एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा, ये आपके मस्तिष्क की पवित्रता पर निर्भर करता है। सर ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे कि मस्तिष्क को पवित्र रख सके? ये हर एक बच्चे के मन में सवाल होगा। तो वो बस यही है कि आप ये याद रखो कि जो मानव सभ्यता है कम से कम 10,000 साल पुरानी है। मनुष्य का जीवन जो कहते हैं लोग कि मनुष्य कब शुरू हुआ उसका उत्पन्न होना, वो 20-25 लाख बोलते हैं, उसको छोड़ दीजिए। 10,000 साल पहले की सभ्यता है, ये तो हमारी खुदाइयों में से निकला है। जो एक्चुअल खुदाई हुए टाउन्स निकले हैं, जो मोहनजोदड़ो ले लो, चाहे मेहरगढ़ ले लो, चाहे लोथल ले लो, तो अपने को 10,000 साल पहले से मानव सभ्यता चल रही है, आगे भी चलेगी। इसमें मैं 100 साल के लिए यहाँ आया हूँ, राइट? अब ये 100 साल एक इम्पैक्टफुल 100 साल बने, तब मेरा जीवन जीवन है, तब मेरा जीवन जीवन है ना। ये भाव अपने मन में अगर आता है, ये बात हम समझते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने क्या खाया, मैंने क्या पहना, मेरे गद्दा कैसा था, मेरा नरम था कि कड़ा था, एसी चल रही थी कि नहीं चल रही थी, क्या फर्क पड़ता है? इस 10,000 साल की सभ्यता जो आगे बहुत सालों तक चलने वाली है, इसमें मेरे 100 साल को अगर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है, कोई उसका असर पड़ा है, पॉजिटिव असर पड़ा है, तब मेरा जीवन जीवन है। तो अगर सर भगवान आपसे जब मिलेंगे मतलब सबको तो जाना ही है एक दिन, तो अगर आपसे वो पूछे कि तुमने क्या सीखा इस जीवन से, तो आप क्या बोलेंगे उनको? उन्होंने कहा कि आप तो सर्वज्ञाता है, आप भगवान हैं, आप बताओ मुझे कि मैंने क्या सीखा और मैंने क्या नहीं सीखा। अगली जन्म में फिर वो भी सीखेंगे।